हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे 4 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। जो लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट पहले मिलते रहे। और ये सीरीज़ हमारी काफ़ी अच्छी जा रही है, आप लोगों को बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। कल है 5 सितंबर यानी कि टीचर्स डे। तो टीचर्स डे के लिए आप लोगों को हमारी तरफ से जो एक गिफ्ट है वो ये है कि जो लास्ट सेल थी 30% ऑफ की, ये वापस से अभी आ चुकी है। ये आनी आपकी दिवाली पे थी बट अभी आ चुकी है टीचर्स डे के लिए। अगर आप लोग चाहते हैं कोई भी जेके एसएसबी या फिर जेके पीएससी का कोर्स परचेज करना, तो आप लोग ले सकते हैं ऑलिव बोर्ड की ऐप से। यहाँ पे आप लोगों को 30% डिस्काउंट मिलेगा। कितने दिन तक ये अवेलेबल है, तो ये सिर्फ कल तक ही रहेगा। अभी आपको पता है आधे जम्मू कश्मीर में नेट नहीं चल रहा, तो आप लोग ये आधे लोग ही अवेल कर पाएंगे। तो आप लोग ये ले सकते हैं। आप लोगों को जितने भी एग्जाम्स हैं, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, जेएसए, पटवारी असिस्टेंट रजिस्ट्रार या जेई सिविल, जिसका भी हाल ही में एग्जाम है, तो आप लोग ये ले सकते हैं। यहाँ पे आपको कोड यूज़ करना होगा इस बार, थैंक यू। तो ये आप लोगों के लिए है स्पेशली, तो आप लोग इसमें ले सकते हैं। अगर आप लोग सिर्फ इंडिविजुअली कोई भी चीज़ लेना चाहते हैं, जैसे सिर्फ आपको मॉक टेस्ट लेने हैं, तो उसके लिए भी ये एप्लीकेबल होगा। तो ये आप लोग ले सकते हैं सिर्फ कल शाम तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। हैप्पी टीचर्स डे आप सबको मेरी तरफ से एडवांस में, उल्टा आप लोगों को कहना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। कुछ क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, मैं आपको वो स्पेसिफिकली मेंशन कर देता हूँ लेक्चर में ही। तो उनमें से ही पहला यहाँ पे ये है कि अभी हाल ही में इंडिया ने साइन किया है एक प्रोजेक्ट एग्रीमेंट, जिसके तहत इंडिया क्या करेगा, एयर लॉन्च अनमैन्ड एरियल व्हीकल यहाँ पे डेवलप करने की बात की गई है। अब यहाँ पे ये शॉर्ट फॉर्म है, आपको ये पता होनी चाहिए इसकी फुल फॉर्म क्या है। ये है एयर लॉन्च अनमैन्ड एरियल व्हीकल। अब यहाँ पे आप लोग वर्ड से समझ गए होंगे कि ये क्या होता है। आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी ड्रोन, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ, आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों ने कि अफगानिस्तान पे अमेरिका ने बहुत बार ऐसे अटैक किए हैं। तो यहाँ से आप लोग इसको गेस भी कर सकते हैं एग्जाम में, ये किससे इंडिया करेगा परचेज, तो ये कर रहा है इंडिया यूएसए से, पहला पॉइंट। इसके अलावा आपको यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ, जो ये साइन किया गया है, इसको पूरी टेक्नोलॉजी को यहाँ पे कौन हेल्प करेगा, यानी कि को डेवलपमेंट के लिए, तो डीआरडीओ की हेल्प की जाएगी यूएस एयरफोर्स रिसर्च लेबोरेटरी के द्वारा। इसके साथ एक और पॉइंट अब मैं आपको बता दूं, अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया सबसे ज़्यादा जो वेपन्स हैं या फिर जो इंडिया का इंडियन आर्म्स जो हथियार हैं किससे परचेज करता है, यानी कि किस कंट्री से इंपोर्ट करता है, तो वो याद रखना इंडिया करता है रशिया से। अप्रॉक्सीमेट 49% टोटल जितना भी इंपोर्ट होता है, 49% इंडिया जो है रशिया से करता है। अब ये कहाँ से आया है, तो ये एक रिपोर्ट आई थी, किसके द्वारा, सिप्री की रिपोर्ट थी, उसमें ये चीज़ के बारे में मेंशन किया गया था। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, अब यहाँ पे रशिया की बात अगर हो ही रही है, रशिया ने अभी हाल ही में S-500 को लॉन्च किया है। सबसे पहला कौन है जिसने इसमें इंटरेस्ट दिखाया कि वो लेगा, तो वो है टर्की। अगर आपसे पूछा जाए S-400 इंडिया ने किससे लिया है, तो वो भी इंडिया ने रशिया से लिया है। यहाँ पे रशिया ज़्यादा मैं आपको स्ट्रेस कर रहा हूँ क्योंकि रशिया न्यूज़ में था। इसी के साथ अगर आपसे पूछा जाए जो पहला कोविड का वैक्सीन था वर्ल्ड में, वो कहाँ से आया था, तो वो भी रशिया से आया था। उसका नाम था स्पुतनिक वी या 5, या जिस तरीके से भी आप इसको बोलते हैं। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जापान के अगर बारे में मैं थोड़ा सी चीज़ें आपको बता दूं, तो जापान की कैपिटल है टोक्यो, जहाँ पे इस साल हुए हैं ओलंपिक्स, टोक्यो ओलंपिक्स 2020। इसको 2021 से कंफ्यूज मत करना, 2020 का एडिशन था, ये पोस्टपोन हो चुका था कोविड की वजह से। इंडिया ने जो मेडल जीते हैं, टोटल कितने मेडल जीते हैं, वो जीते हैं 7। किसमें, ओलंपिक्स में। अगर मैं बात करूं यहाँ पे पैरालंपिक्स की, पैरालंपिक्स अभी हाल ही में चल रहे हैं, तो इस पर मैं एक पूरी डिटेल वीडियो आपको लेके बताऊंगा। पैरालंपिक्स का जो मैस्कॉट है उसका नाम है सुमिटी, तो ये याद रखना। अब आपके लिए होमवर्क है, आपको बताना है कि ओलंपिक्स का मैस्कॉट क्या था, उसका नाम क्या था, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। मैंने एक पूरी डिटेल वीडियो बनाई है चाइना के ऊपर। अगर मैं यहाँ पे आपको सबके बारे में बता रहा हूँ, तो चाइना के बारे में याद रखना इस चीज़ का, मैगलेव, ये क्या है, ये फास्टेस्ट ट्रेन है जो अभी हाल ही में चाइना ने बनाई है, तो ये भी याद रखना। आपसे पूछा जाए अगर फास्टेस्ट जो व्हीकल है जो बनाया गया है, तो ये बनाया गया है फास्टेस्ट ट्रेन, इसका नाम है मैगलेव, चाइना के द्वारा ये बनाई गई है, तो ये आपको याद रखनी है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने चेयर करा है प्राकृतिक मीटिंग का, तो ये प्राकृतिक मीटिंग जो है
इसका कौन सा एडिशन था और ये प्रागति मीटिंग होती क्या, प्रागति नहीं, इसका बेसिकली बोलते हैं प्रगति। प्रगति का आप लोग समझ सकते हैं, इसकी एक फुल फॉर्म भी है, आपको वो भी याद रखनी है। तो प्रगति की फुल फॉर्म है, यानी ये है प्रो एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। तो ये आपको याद रखना है प्रगति की पहले तो फुल फॉर्म। कौन सा एडिशन था इसका, तो ये 37th मीटिंग थी जो भी हाल ही में कंडक्ट की गई है। इसके तहत 8 प्रोजेक्ट्स और एक स्कीम। अब यहाँ पे देखो 8 प्रोजेक्ट तो पूछे नहीं जाएंगे, आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो भी हाल ही में मीटिंग कंडक्ट करवाई गई है उसमें किस स्कीम के बारे में बात की गई है, यानी कि किस तरीके से चीज़ों को और अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, या फिर जो टाइमली गवर्नेंस होती है, यानी कि जो अभी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जो स्कीम चल रही है, उसको ऊपर किस तरीके से इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं, क्या चीज़ें, तो इस सब पे बात होती है। तो ये जो स्कीम है इसका नाम याद रखना, ये है वन नेशन वन राशन कार्ड। वन नेशन वन राशन कार्ड क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने देखा था कोविड के दौरान काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस दिया गया था फ्री में राशन देने के लिए। अब कुछ बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स ऐसे थे जिनका राशन कार्ड दूसरी स्टेट्स का था, तो उन माइग्रेंट वर्कर्स को भी ये स्कीम का फ़ायदा मिल सके, तो इसी के लिए इस पर ज़्यादा स्ट्रेस दिया गया है। तो इसको याद रखना आप लोग, वन नेशन वन राशन कार्ड। अब ये स्कीम कब लॉन्च हुई थी मैं आपको बता देता हूँ, ये जुलाई में लॉन्च की गई थी, 1 जुलाई। आपको बताना है कौन से साल में, तो ये आपके लिए होमवर्क है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में जो इस समय हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं पावर एंड हैवी इंडस्ट्रीज के, इन्होंने चेयर करी है 6th ब्रिक्स एनर्जी मिनिस्टर मीटिंग 2021। तो आपको बताना है इनका नाम क्या है। देखो अभी तक आप लोगों को पता है कि आप यूनियन मिनिस्टर कौन है, लेकिन आपसे आजकल एग्जाम में मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी पूछे जाते हैं। तो इनका नाम है कृष्ण पाल गुर्जर जी, पहला नाम आपको इनका याद रखना है। अब यहाँ पे बता दूं, जो ये 6th ब्रिक्स एनर्जी मिनिस्टर्स मीटिंग हुई है, अगर पूछा जाए कहाँ पे हुई है, तो ऑब्वियस है वर्चुअली इस समय कंडक्ट किया जा रहा है। वर्चुअली ही सारी चीज़ें हो रही है, और कहाँ पे हो रही हैं वो कंडक्ट की जा रही है इंडिया में। रीज़न क्या है, इंडिया के पास इस समय चेयरमैनशिप है किसकी, ब्रिक्स 2021 की। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। आपको ब्रिक्स की थीम याद रखनी है। थीम क्या है इस बार की, तो वो है यहाँ पे ब्रिक्स @15 इंट्रा ब्रिक्स। मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे क्लियर लिख देता हूँ, इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कॉन्टिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कॉन्सेंसस। तो ये आपको याद रखना है पहला पॉइंट। अब अगर आपसे पूछा जाए, अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा था यूएनएससी की बात करूं मैं, तो यूएनएससी की जो चेयरमैनशिप थी वो भी किसके पास थी, इंडिया के पास। कौन से महीने की, याद रखना ये है अगस्त। अब जो आपके एग्जाम्स हैं आने वाले टाइम में, जैसे आपका सपोज सितंबर में एग्जाम है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत कम चांसेस है आपसे ये पूछा जाए। आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में यूएनएससी की सितंबर की चेयरमैनशिप किसके पास है, तो ये याद रखना इस समय ये है आयरलैंड के पास। कैसे आयरलैंड के पास आई है, तो ये अल्फाबेटिकली चलता है, ये भी याद रखना। टोटल यूएनएससी के कितने मेंबर्स हैं, वो है 20, जिसमें 5 जो हैं वो परमानेंट है। 5 परमानेंट कौन से हैं, तो उसमें आ जाता है आपका यूके, रशिया, यूएसए, फ्रांस और चाइना। अब ये 5 देश ही क्यों हैं, क्योंकि ये वो देश हैं जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड में जीते थे अलायंस बना के। तो ये याद रखना, ये परमानेंट मेंबर्स हैं। ये अपनी वीटो पावर से कोई भी प्रस्ताव को कैंसिल कर सकते हैं जो यूएनएससी में आ रहा है। इंडिया बहुत कोशिश कर रहा है कि वो यूएनएससी में आए, बट अभी तक ये ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा, क्योंकि चाइना बीच में हमेशा ये कर देता है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, क्या इंडिया को कभी यूएनएससी की मेंबरशिप, परमानेंट मेंबरशिप ऑफर हुई थी? ये मैं आपको थोड़ी हिस्ट्री बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। तो ऐसा हुआ था, बट उस समय इंडिया के पास इतना फाइनेंशियल नहीं था, तो जवाहरलाल नेहरू ने वो पास ऑन कर दी थी किसको, चाइना को। ये भी याद रखना, तभी चाइना यहाँ पे मेंबर है। ये पहले इंडिया को मिल रही थी, इंडिया ने नहीं ली थी, तो चाइना को ये मिली थी। तो ये याद रखिएगा, और उसका भुगतान इंडिया आज तक कर रहा है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आमतौर पे हर साल ये रैंकिंग आती है, ग्लोबल डेयरी टॉप 20 रिपोर्ट हर साल रिलीज होती है, बट इस बार ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा क्यों है, क्योंकि आप लोगों को बता दूं, जो दुनिया की सबसे बड़ी अगर हम बात करें कंपनी की, तो वो कौन सी है, वो है नेस्ले।
अभी तक ये नेस्ले थी, लेकिन अभी ये रैबो बैंक ने जो रिलीज़ की है रिपोर्ट, ग्लोबल डेयरी टॉप 20 रिपोर्ट, इसके तहत दुनिया की पहले नंबर पे डेयरी कौन सी बन गई है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल मार्केट। अब यहाँ पे वर्ड का ध्यान देना, कैपिटल मार्केट की बात की गई है। तो जो कंपनी है टॉप पे बनी है वो बनी है लैक्टेलिस। तो ये कंपनी अभी दुनिया की टॉप पे है। अभी जब तक मैंने करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू किए हैं तब से मैं देख रहा हूँ कि नेस्ले हमेशा टॉप पे रहती थी। नेस्ले आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ पे आप लोगों के घर के पास भी मिलते हैं, चॉकलेट्स मिलती है, नेस्ले की मैगी है, बहुत सारी चीज़ें हैं नेस्ले की। बट इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि नंबर 1 डेयरी जो है वो बनी है लैक्टेलिस। तो ये याद रखना, एग्जाम में पूछा जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट है चेंज हुई है। अब यहाँ पे पूछा जाए क्या इंडिया की कोई ऐसी कंपनी है जो इस टॉप 20 रिपोर्ट में आई है, तो बिल्कुल आई है। ये है आप लोगों की गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, जिसका रैंक है 18th। इसको भी याद रखना, आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है। लास्ट ईयर इसका रैंक क्या था? लास्ट ईयर इसका रैंक था 16th, बट इस साल इसका रैंक हो चुका है 18th। और एक और चीज़ बता दूं, यहाँ पे इसको ही क्या कहते हैं? इसको ही कहते हैं अमूल। और एक और चीज़, ये थोड़ा पुराना करंट अफेयर है, अब तो ये नहीं रहे। अमूल एक ऐसी है कंपनी जिसने न्यूजीलैंड को स्पॉन्सर किया था क्रिकेट में, क्रिकेट वर्ल्ड कप जो पहला हुआ था, इससे पहले वाला जो एडिशन था उसमें। अब ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बट आपकी नॉलेज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आपसे पूछा जाए सेकंड नंबर पे कौन सी रही है, टॉप तो आपको मैंने बता दिया कौन किसने किया है। सेकंड पे थी नेस्ले, थर्ड पे थी आपकी डेयरी फार्मर्स ऑफ अमेरिका। तो ये याद रखना आप लोग, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा स्टैटिक जीके का क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछे जाते हैं वो बता देता हूँ। इन पॉइंट्स को नोट कर लेना। अगर आपसे पूछा जाए वर्ल्ड की लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन सी है, कौन सी ऐसी कंट्री है जिसमें दुनिया का सबसे ज़्यादा मिल्क जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है, तो वो है इंडिया। इस पॉइंट को याद रखना। पहला, अगर आपसे पूछा जाए लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कौन है मिल्क का, तो क्या वो इंडिया है? नहीं, वो है न्यूजीलैंड। और अगर किस कंट्री में सबसे ज़्यादा जो मिल्क है वो इंपोर्ट किया जाता है, यानी कि दुनिया का सबसे ज़्यादा मिल्क इंपोर्टिंग कंट्री कौन सी है, तो वो है चाइना। तो ये तीनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। ये क्वेश्चन जो पहला है ये आपसे पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं, तो ये याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो GCMF है इसी को ही अमूल कहते हैं, तो एग्जाम में हो सकता है आपको ऑप्शंस में अमूल देखने को मिले। तो ये 18th रैंक है इसका, पिछली बार 16th में थी। टॉप 20 डेयरी कंपनीज में ये आती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, क्योंकि ये पहला बैच है जो इस बार न्यू मेंबर्स का ऐड हुआ है, ब्रिक्स NDB। अब ये क्या है? तो ये है न्यू डेवलपमेंट बैंक। अब ये न्यू डेवलपमेंट बैंक है क्या? तो ये न्यू डेवलपमेंट बैंक है ब्रिक्स नेशंस का, यानी कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इनका बैंक है ये। इसको पहले क्या कहा जाता था, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसको पहले कहा जाता था ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक, जिसका नाम बदल के बाद में रख दिया गया था न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो ये जो है इसका पहला बैच, यानी कि नए मेंबर्स इसमें ऐड किए गए हैं। वो कौन कौन से मेंबर्स हैं? तो याद रखना, एक है उरुग्वे, एक है UAE और एक है बांग्लादेश। तो ये हैं 3 कंट्रीज, यानी कि ऑल ऑफ द अबव, जिसको पहले बैच में एडिशन किया गया है। तो ये याद रखना। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है? यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो इसका हेडक्वार्टर है शंघाई, जो कि चाइना में है। कब बना था ये बैंक? तो ये बना था 2015 में। तो ये पहला पॉइंट याद रखना है। ब्रिक्स की आपको मैंने बता दिया कि चेयरमैनशिप किसके पास है 2021 की, तो वो है इंडिया के पास। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको बताता हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप लोगों ने पढ़ा होगा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं शंघाई में, लेकिन इसका आंसर है बीजिंग में। तो ये याद रखना, ये ट्रिकी क्वेश्चंस में आता है, बहुत बार बच्चे गलत मार्क कर देते हैं, ध्यान रखना इस चीज़ का। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में किसने लॉन्च किया है इंडिया का पहला इंटरेक्टिव जियोस्पेशियल वेबसाइट, जिसका नाम है पल्स, टू ऑफर इनसाइट्स ऑफ डिजिटल पेमेंट। अब यहाँ पे क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ एग्जाम में क्या पूछा जाएगा। एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा पल्स किसने लॉन्च किया है। वहाँ पे इतना ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं दिया होगा,
और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो भी आपके हाल ही में आरआरबी के एग्जाम्स हैं आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये लॉन्च किया गया है फ़ोनपे के द्वारा। फ़ोनपे के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो वो है आमिर खान। नाम याद रखना इनका भी। पल्स अभी हाल ही में इन्होंने लॉन्च किया है। ये प्रोवाइड करेगा डेटा और इनसाइट जितनी भी होती हैं एवोल्यूशन ऑफ डिजिटल पेमेंट्स ऑफ इंडिया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फ़ोनपे की अगर मैं बात करूं, अगर पूछा जाए इसके सीईओ कौन है, फ़ोनपे के सीईओ हैं इस समय समीर निगम। और अगर आपसे पूछा जाए इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो है बेंगलोर कर्नाटका में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में कौन सा ऐसा बैंक बना है जो कि पहला इंडियन लैंडर है टू लिस्ट 1 बिलियन एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स ऑन आईएफएससी? अब इसमें आपको याद क्या करना है, इसमें आपको ये नाम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इट इज़ नाम को याद रखना है। एचडीएफसी बैंक बना है पहला ऐसा बैंक जिसने, जो पहला लैंडर बना है जो जिसने एडिशनल टीयर 1, यानी कि आप लोगों को ये बॉन्ड्स के फॉर्म में है, गिफ्ट सिटी में ये दिया गया है। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है। एचडीएफसी की अगर मैं बात करूं, तो अगर आपसे पूछा जाए 100 बिलियन की मार्केट कैप जो है क्रॉस करने वाली कौन सी कंपनी थी ये, तो ये थर्ड थी। ये याद रखना। टॉप पहली कौन सी थी जिसने ऐसा किया था, तो वो थी रिलायंस। सेकंड थी यहाँ पे टीसीएस, थर्ड थी एचडीएफसी बैंक, और फोर्थ थी यहाँ पे इन्फोसिस। तो ये चारों नाम याद रखने हैं, इन चारों ने ही अभी तक किया है। एचडीएफसी से आरबीआई ने अभी हाल ही में जो क्रेडिट कार्ड इन पे पहले रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी, 8 महीने के बाद वो रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया है। तो अब ये अपना कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड की रिस्ट्रिक्शंस किस पे लगाई है आरबीआई ने, तो वो लगाई है मास्टर कार्ड पे, कि मास्टर कार्ड अब नया कोई भी कार्ड नहीं दे सकता इंडिया में, क्योंकि इन्होंने जो आरबीआई की गाइडलाइंस थी उनको फॉलो नहीं किया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो भी इंडियन होता है वो अगर पहला बनता है किसी भी फील्ड में, और ख़ास तौर पे बाहर की कंट्रीज़ में, अमेरिका जैसी स्पेशलिस्ट, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ न्यूरोलॉजिकल सर्जन अवार्ड दिया गया है। ये बहुत बड़ा अवार्ड है। ये किसको दिया गया है इस बार? तो ये दिया गया है डॉक्टर बसंत कुमार मिश्रा को। इनका नाम याद रखना। इनको दिया गया है ये इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है न्यूरो सर्जरी में, और ये पहले इंडियन है जिन्होंने ये अभी जिसको रिसीव किया है। तो ये आप याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनका नाम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एचएसबीसी एशिया के नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अभी बनाए गए हैं। ये आपके लोगों का जो एग्जाम है अभी आरआरबी का 20 से 25 स्कोर जो असिस्टेंट और मेंस का है उसमें पूछे जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो किसे बनाया गया है? ये एसबीआई के फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं रजनीश कुमार जी। इन्हें अभी हाल ही में अपॉइंट किया गया है एचएसबीसी एशिया का नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो ये याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में एशियन यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो है वो कंडक्ट की गई है अबू धाबी में। अब ये क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है आपको ये पूछा जाए कि कितने गोल्ड मेडल जीते हैं, आपसे डायरेक्ट ये पूछा जाएगा कि एशियन यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो है ये कहाँ पे कंडक्ट हुई है, किसने, कौन से देश ने इसको होस्ट किया है। तो आपको याद रखना है, पहला तो ये अबू धाबी में हुई है, अबू धाबी यूएई में। अब यहाँ पे यूएई बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों का इस बार T20 वर्ल्ड कप भी खेला जाएगा। होस्ट इंडिया है, लेकिन जो मैचेस होंगे वो यूएई में होंगे और साथ में होंगे ओमान में। आपका जो आईपीएल रह गया था वो भी कहाँ पे होगा? यूएई में। इसके साथ ही आपको एक और चीज़ बता दूं, अबू धाबी की अगर मैं बात करूं, बात करूं अगर मैं यहाँ पे दुबई की, तो दुबई ने अभी दुनिया का सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन व्हील भी लॉन्च किया है। तो ये भी याद रखना। अभी तक कितने मेडल जीत चुकी है इंडिया, ये कितने मेडल इंडिया ने टोटल जीते हैं? वो जीते हैं 6। सबके नाम आपको याद नहीं रखने हैं। आपको जो नाम याद रखने हैं वो इस बार रखने हैं पैरालंपिक्स प्लेयर के। एग्जाम में आपको ओलंपिक प्लेयर नहीं पूछे जाएंगे जो मेडल लेके आए हैं, आपसे पूछे जाएंगे पैरालंपिक प्लेयर। वो मैं वीडियो लेके आ जाऊंगा जैसे ही ये इवेंट खत्म होगा, क्योंकि 14-15 नेम्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में एक एक घूमता रहेगा वहाँ पे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में कौन से ऐसे स्टेट के सीएम हैं जिन्होंने लॉन्च किया है इलेक्ट्रॉनिक इनर लाइन परमिट, यानी कि EILP पोर्टल फॉर ओवरस्टेयर्स? तो ये अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है किस मिनिस्टर के द्वारा? तो ये किया गया है मणिपुर के मिनिस्टर सीएम के द्वारा। नाम क्या है इनका? तो इनका नाम है नोंगथोम्बम बीरेन सिंह। तो इन्होंने वर्चुअली लॉन्च किया है इलेक्ट्रॉनिक इनर लाइन परमिट।
जिसको आप लोग EILP भी कहते हैं। हो सकता है आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाए EILP स्टैंड्स फॉर, तो ये आपको याद रखना है, इनर लाइन परमिट है ये। तो ये अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है, जिससे क्या किया जाएगा अब यहाँ पे बेसिकली इससे ट्रैक किया जाएगा कि कितने लोग एंटर करते हैं या एग्जिट करते हैं, कौन से विजिटर इस समय मणिपुर में हैं, तो ये इसी को पूरा ट्रैक करेगा। तो ये याद रखना पहला पॉइंट। दूसरी चीज़ यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए गवर्नर कौन है इस समय मणिपुर के, तो इनका नाम है ला गणेशन, तो ये भी याद रखना। अब मणिपुर के कुछ फेस्टिवल्स ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, क्योंकि हमने देखा था एग्जाम में फेस्टिवल पूछे गए हैं, तो जिसमें पहला आता है चिरोबा। चिरोबा फेस्टिवल है यहाँ पे, एक कांग फेस्टिवल है, और एक आता है ल्यूई नगई नी। तो ये 3 फेस्टिवल्स यहाँ पे मनाए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में एक स्कीम लॉन्च की गई है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा, किसके लिए? वुमेन के लिए, जिनके हस्बैंड कोविड की वजह से जो नहीं रहे, तो उसका नाम क्या है आपका? तो यहाँ पे इस स्कीम का नाम क्या है? तो इस स्कीम का नाम है मिशन वात्सल्य, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और इसके तहत कोशिश की जाएगी 18 अलग अलग तरीके की जो बेनिफिट स्कीम है, यानी कि जो सर्विसेज हैं वो वुमेन को प्रोवाइड की जाए जिनके भी कोई क्लोज इसमें कोविड की वजह से नहीं रहे। तो ये आप लोगों को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे आज के, मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो आप लोगों में से जो भी बच्चा प्रिपेयर कर रहा है, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग टेस्ट लेना चाहते हैं या मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं, वीडियो लेक्चर्स इनके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के अवेलेबल है, कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है इनकी ऐप पे। समरी नोट्स हैं जिसमें आपको सारा नोट्स मिलेगा, एडिशनल पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं वहाँ पे, और टेस्ट सीरीज़ है जिसमें आप लोगों के सेक्शनल टेस्ट आते हैं और आपके मॉक टेस्ट आते हैं। ये आप लोग ले सकते हैं जो भी चीज़ आप लेना चाहें, या फिर आप लोग कंप्लीट JK SSB का पैक भी ले सकते हैं, जिसमें आप लोगों को सारे एग्जाम्स दिख जाएंगे जितने भी JNK में इन फ्यूचर भी कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो आप लोग यहाँ पे कोड यूज़ कर लेना। थैंक यू, और मेरी तरफ से आप सभी लोगों को हैप्पी टीचर्स डे। तो चलिए आज आप लोगों के लिए सिर्फ इतना ही, क्योंकि आप लोगों को टीचर्स डे इसलिए क्योंकि आप लोगों से मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो आप लोग मेरे लिए उतनी ही वैल्यू करते हो जितनी अगर मैं आपके लिए थोड़ी सी भी करता हूँ। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।